Hello, students. Welcome all of you to this amazing session of Fun with Physics Olympiad. सबसे पहले बच्चों कैसे आप लोग? आई होप आप सभी इस कोरोना काल में अपना और अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रख रहे हैं, ठीक है? And I just want to introduce myself as in every video we have new students. My name is Vinay Kumar Shur and I welcome all of you to this amazing series of physics called as Fun with Physics Olympiad. Okay. तो स्टूडेंट्स दिस इज वेदांतु ओलंपियाड स्कूल. आप सब अब जानते हैं. नाउ वी हैव लॉट्स ऑफ रिकॉर्डिंग्स एंड यू नो मी वेरी मच एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वी हैव गॉट सम अमेजिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल एंड दे आर नाउ enjoying our courses and they are enjoying the subject of physics. ठीक है. तो पर्पस बता देते हैं आपको बेटा हर वीडियो में दैट द पर्पस इज सिंपल लाइक वी वांट टू ब्रिंग गोल्ड फॉर आवर कंट्री एंड वी आर इन हंट एंड वी आर इन हंगर ऑफ दो स्टूडेंट्स हु एक्चुअली वांटेड टू टेक द एकेडमिक्स एट अ डिफरेंट लेवल और जिससे हम हमारे कंट्री में गोल्ड लेके आ सकें. ठीक है. तो आइए शुरू करते हैं फटाफट क्लास को. जैसा कि इन एवरी लेक्चर आई टेल यू लाइक वी हैव लॉट्स ऑफ बैचेस. वी हैव INPHO बैचेस. ओके. We have INPHO batches, we have NSEP batches. There are few micro courses going on. Okay, so depending upon the performance and the rigor of a student, we have lots of buckets in which we place our students. Okay, so purpose is simple कि हमारा रैंक जेई में, ओलंपियाड में, KVPY में इम्प्रूव हो. इरोडोव, पाथफाइंडर, दीज एंड USPHO है ना. USPHO ये like it's written here and Indian Physics Olympiad, International Physics Olympiad. These papers we discuss with them. And usually you need only 5 to 6 hours in a week for our classes. You do not need more than that. Purpose is simple. आपकी अपनी preparation भी चल रही है, so we do not want that with the preparation of Olympiad आपकी अपनी preparation कहीं hamper हो. And in fact we have observed in past कि जो बच्चे Olympiad को prepare करते हैं eventually their rank in JEE improves. So you can see like अगर आप Google करें there are many students who are single digit in JEE and they are very awesome in Olympiads. They are nearly you can say the stage 2 qualified at least in the Olympiad. सब ठीक है, लेकिन हम मिलेंगे कैसे? Yes, हम मिलेंगे इस email ID से. इसको आप नोट करिए. It's a very important tool. This is the only way to reach us. That is physics.vos@gmail.com. ठीक है. तो हमारी इस ID पे आप हमें वापस मिलिए. Like अगर आपके पास कोई you have some accomplishments like you are NACGS qualified, INJSO, IJSO है ना, NACP or any Olympiad or any other achievements, है ना, you send a mail to us or like in every video I will give you few homework. So you send us some neat and clean solutions and if we feel that yes there is a connect, definitely students we will reach you. ठीक है. तो आइए शुरू करते हैं क्लास को. Let's start our class. Similarly we have a batch for +2. Everything is same, load is same and the ID is same physics.vos@gmail.com. ठीक है. तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को. लेट्स स्टार्ट विद फ्यू क्वेश्चंस. सो दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग प्रॉब्लम स्टूडेंट्स. ठीक है. देखिए जरा इसको. देयर इज अ डिस्क ऑफ मास m लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल. एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है. दैट टेबल इज स्मूथ. ये बिल्कुल आपका स्मूथ टेबल है. देयर इज अ लाइट स्ट्रिंग दैट रन्स हाफ वे अराउंड इट एज शोन इन फिगर. तो देयर इज अ स्ट्रिंग जो इसके आसपास आप देख पा रहे हैं हाफ वे, आधा इसको रन करके घूम रही है. वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू अ पार्टिकल ऑफ मास m. एक आपका इधर पार्टिकल है. सो डिस्क का मास m है और पार्टिकल का मास m है एंड देयर इज अ नो फ्रिक्शन बिटवीन द डिस्क एंड द स्ट्रिंग. सो डिस्क और स्ट्रिंग के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है. ठीक है. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द एंड ऑफ द स्ट्रिंग टू विच द फोर्स इज अप्लाइड. सो क्वेश्चन इज लाइक दिस पॉइंट जहां पे आपका फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट का कुछ एक्सेलरेशन होगा, आपको उस एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है. सो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम. व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द एंड ऑफ द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग के एंड का एक्सेलरेशन आपको निकालना है टू विच द फोर्स इज अप्लाइड, जहां पे आपका फोर्स अप्लाई हुआ है. ठीक है बच्चों. सो इट्स अ वंडरफुल प्रॉब्लम. आप एक बार ट्राई करिए और बिफोर यू ऑल ट्राई मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ. आई गेस ये हमने कई बार पहले भी किया है. लाइक इफ दिस इज अ पॉइंट, this is a point and this is a pulley. So this is a constraint of moving pulley. ये थोड़ा सा हम recap कर लेते हैं. तो I hope आप सब ये बात जानते होंगे. अगर मैं इस एंड को x1 मूव करता हूँ, मैं इस एंड को x2 मूव करता हूँ, तो जो पुली मूव होगी वो इन दोनों का एवरेज होगी. ये मैं आपको पहले भी प्रूव कर चुका हूँ और दिस इज अ कंस्ट्रेंट कॉन्सेप्ट जो आपको पता है. ठीक है. आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं. यहाँ से अगर ये x1 आगे जाएगा, ये x2 आगे जाएगा,
आप समझ रहे हो? तो बेसिकली जो पुली जो थ्रेड बेसिकली फ्री होगा और जो थ्रेड यहाँ से फ्री होगा वो होगा x1 प्लस x2, है ना? आप अगर फील कर पा रहे हो। और पुली अगर आपका यहाँ से यहाँ खिसकी, आप जरा फोकस करें, तो ऊपर जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ नीचे होगा, सो दैट विल बी कॉम्पनसेटेड बाय ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ पुली। सो आई कैन ऑलवेज से दिस थिंग, है ना, that the distance moved by pulley is the average of the distances, and similarly if we differentiate we will get the velocity of pulley, that is the average of velocities, and similarly if I further differentiate you will get the acceleration of pulley, that is the average of the acceleration of the arms, ठीक है? And the important thing is, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपने करनी है वो क्या करनी है? With that we should keep in mind that all the variables are in same direction. So ये तभी average का फंडा आपका लगता है XP, they are in same direction. I guess ये अगर हम एक बार अपना recap कर लें तो I guess then there is no big deal at all students, ठीक है? तो आप एक बार वीडियो को पॉज करिए, you pause this video and then again rethink on the problem what is happening here, ठीक है? एक बार दोबारा सोचिए and then I will start, उसके बाद मैं शुरू करता हूँ, ठीक है? बहुत बच्चों ने कर भी लिया होगा। चलिए, आई होप आप सबने अपना थॉट दिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है? So now students watch carefully what is happening here. So the F force it means is applying here. The F force is also applied here and the F force is also applied here. So the force means tension. Force क्या है? That is the tension in the string. ठीक है? अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। ये आपकी पुली है, दिस इज अ पुली। आप इस पुली को F ऊपर लगा रहे हो, F नीचे लगा रहे हो। तो मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पुली, इस पुली का कुछ एक्सेलरेशन होगा AP, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पुली? पुली का एक्सेलरेशन कितना होगा? नेट फोर्स 2F बाय मास। द मास ऑफ पुली इज m। पुली का जो मास है वो m गिवन है आपको, ठीक है? दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पुली। अगर मैं आपसे पूछूं लाइक व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन किधर होगा? इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो इधर को होगा, तो मैं उसको P1 बोल देता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, और P1 रहने दीजिए आप। लेट अस टेक अ न्यू वेरिएबल, है ना? ये जो एक्सेलरेशन होगा ये किसके बराबर होगा आपका? अगर आप देखें दैट इज लेट्स से A1, और A1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? दैट इज फोर्स F लग रही है उसके ऊपर बाय मास m, एंड आई शुड टेक अ माइनस साइन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज दिस एक्सेलरेशन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आप देखिए इसका एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो ऑपोजिट आ रहा है, पुली का जो एक्सेलरेशन है वो फॉरवर्ड आ रहा है, ठीक है? नाउ स्टूडेंट्स व्हाट वी कैन डू, नाउ वी कैन, आई गेस द गेम इज डन। इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम। आप देखिए कितना प्यारा प्रॉब्लम है। एट टाइम्स द प्रॉब्लम सीम्स डिफिकल्ट बट इतने मुश्किल वो होते नहीं हैं, ठीक है? मेरी बात को जरा ध्यान से देखिए, एक एक करके लिखते हैं। आई गेस आप सब समझ जाओगे हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। ये वाला जो पार्टिकल है ये पीछे को आ रहा है विद एक्सेलरेशन F बाय m। पुली जो है ये आगे जा रही है विद एक्सेलरेशन 2F बाय m। मुझे इस पॉइंट का जहां पे फोर्स लग रही है उसका एक्सेलरेशन निकालना है, उसका एक्सेलरेशन किसके बराबर है? तो गाइज व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पुली? द एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज 2F बाय m एंड दैट इज इक्वल टू, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, एवरेज ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द आर्म्स। सो दैट इज A प्लस, समझ रहे हो, 2F बाय m इज द एक्सेलरेशन ऑफ पुली, वो इन दोनों का एवरेज होगा A प्लस, नाउ दिस इज नेगेटिव, इट इज गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, माइनस F बाय m अपॉन 2। गाइस आई गेस द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। क्वेश्चन में कोई लंबा चौड़ा काम अब नहीं है। सो क्वेश्चन सीम्स very amazing, but if you have the right technique students, everything can be solved easily. I repeat, this is the acceleration of the pulley and that is equal to 2F by m, that is the average of the acceleration. So जितना acceleration ऊपर वाला है इसका होगा A plus इसका जो acceleration होगा that is negative minus F by m upon 2. I guess the job is done. You take 2 that sides, so 2 into 2 आ जाएगा 4F by m is equal to A minus F by m, और आप इसको उधर ले जाओ और finally you will see, हाँ जी, क्या मिलेगा आपको? यू विल गेट द एक्सेलरेशन एज 5F अपॉन m। सो दैट इज द आंसर कि जिस एंड पे आप फोर्स लगा रहे हो उस एंड का जो एक्सेलरेशन है वो 5F अपॉन m है। वंडरफुल, सुपर, इजी बट गुड क्वालिटी प्रॉब्लम, ठीक है? आई होप बच्चों, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और इसी के साथ कुछ और प्रॉब्लम करते हैं। लेट अस हैव वन मोर प्रॉब्लम। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ध्यान से पढ़िए आप सभी एक बार इस क्वेश्चन को, रीड इट केयरफुली, ठीक है?
So what is saying here, कह रहा है there is a system shown in figure and there is a bead of mass m that can slide on the string. So students, you can see there is a bead. Okay, there is a bead of mass m, there is a bead placed here and it has mass m that can slide on the string. Okay, and there is a friction between, इनके बीच में आपस में friction है, इनके बीच में आपस में friction है, there is a friction between the bead and the ring, and the block of mass equal to twice to that of bead. So okay, so bead का mass m है और यहाँ पे हमने एक block डाल दिया जिसका mass bead से twice है, that is 2m, आपको given है वो, and the system is now released from rest. So question में ये है कि system हमने rest से release कर दिया, we have released this system, so you can say the bead slides down and as a result this string goes up and finally the block will also slide down. तो block भी आपका नीचे आएगा. So question ये है, calculate the distance moved by block. So question is what is the distance moved by block? ये block कितना distance नीचे move करेगा when this bead gets removed from the string, ठीक है ना, जब ये अलग हो जाएगी उसके साथ. So calculate the distance moved by the block before the bead slips out of the thread. तो जब thread से वो जो bead है वो आपकी बाहर आ जाएगी, उसमें कितना होगा. Assume the string and pulley to be massless. इसमें string और जो pulley है वो हम massless consider करेंगे, ठीक है. It's a very beautiful problem students. Think about this. Take your time. Question ये है कि जब ये bead L length नीचे गिर जाएगी, है ना, जो आपको ये हवा में दिख रही है in the frame, that अगर आप थोड़ा सा समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो उस वक्त जो ब्लॉक है वो कितना नीचे फॉल करेगा, ठीक है. दैट इज द क्वेश्चन. इट्स अ वंडरफुल प्रॉब्लम. थिंक अबाउट दिस, पॉज दिस वीडियो एंड देन वी कैन ट्राई, ठीक है. चलिए, आई होप आप सबने अपना थॉट दिया है बच्चों. लेट अस नाउ स्टार्ट एनालाइजिंग द प्रॉब्लम. लेट मी डू वन थिंग. मैं एक काम करता हूँ, ओके, ठीक है. So students, you see there is a bead and here and okay, let me have an eraser. मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ. Okay, this is not getting washed. Okay, fine. तो एक काम करते हैं, ठीक है, done it's fine, ठीक है. तो स्टूडेंट्स मैं इतने सेक्शन को यहाँ दोबारा ड्रॉ करता हूँ, ठीक है. So there is a thread and there is a bead here, ठीक है. थ्रेड के ऊपर आपकी bead है. तो आप इस बात को समझिएगा, इस यहाँ पे हो क्या रहा है. बहुत सिंपल प्रॉब्लम है. दिस इज हैविंग फोर्स mg डाउनवर्ड्स एंड एट द सेम टाइम इट विल रिसीव इट व्हेन इट विल स्लाइड, है ना, जब ये स्लाइड करेगी तो फ्रिक्शन जो लगेगी इसके ऊपर ऑन द थ्रेड, व्हेन इट विल स्लाइड ऑन द थ्रेड विल गिव द फ्रिक्शन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है. आप मेरी बात को समझ रहे हो. एंड लेट्स से the acceleration of this bead is a, so I can write my equation. मैं क्या equation लिख सकता हूँ अपनी? I can write my equation mg minus f is equal to m into a. mg minus f is equal to m into a. That is what I can write. ठीक है. bead नीचे गिरेगी, friction ऊपर लगेगी, so mg minus f is ma. Now students, आप इस बात को जरा ध्यान से देखिए. मैं यहाँ पे let me draw a diagram, ठीक है. There is a bead and there is a thread, ठीक है. Now I am separating them. मैं इस bead को थोड़ा सा अलग से यहाँ पे thread में करके दिखा रहा हूँ. बच्चों इस बात को समझिए कि आपने कहा कि फ्रिक्शन, यस bead नीचे गिर रही है तो फ्रिक्शन bead पे लगेगी ऊपर को, है ना. The friction experienced by the bead in the upward direction. So as a result, action and reaction, the friction on the string will be in the downward direction, ठीक है. तो स्ट्रिंग पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो नीचे लगेगा. सो यू कैन से ऑन द स्ट्रिंग द फ्रिक्शन इज डाउनवर्ड. सो यू कैन, आई होप नाउ थिंक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. यहाँ पे भी फ्रिक्शन, हियर द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज फ्रिक्शन. तो स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो फ्रिक्शन के बराबर है, एफ एंड एफ. सो दैट इज नाउ 2f. ये 2f है और ये वाला जो है दैट इज ऑल्सो 2f एंड नाउ दिस इज द 2mg. ये जो नीचे लग रहा है दैट इज द 2mg, ठीक है. एंड नाउ स्टूडेंट्स इफ यू वॉच केयरफुली, अगर आप अब ध्यान से देखें, दिस एक्सेलरेशन इज लेट्स से a डैश. इसका जो एक्सेलरेशन है ब्लॉक का वो नीचे को है a डैश. सो आई कैन राइट दिस इक्वेशन दैट 2mg
minus 2f is equal to mass into acceleration, that is 2m into a dash. ठीक है, 2mg minus 2f जो होगा वो होगा mass into acceleration, and oh my god 2 my 2 से कट गया, ये बन गया mg minus f is m into a dash. बच्चों अगर थोड़ा सा हम ध्यान से देखें, mg minus f is ma, mg minus f is m a dash, so I can say that ma is equal to m a dash, m will get cancelled, a is equal to a dash. So now that is the beauty, that is the beauty. ठीक है, तो बच्चों आप इस बात को समझिए, इस बीड का एक्सेलरेशन और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल है. अब क्यों इक्वल है आप सोच के भी देखिए, यहां पे आएगा mg नीचे f ऊपर. अब यहां पे मास डबल है तो 2mg नीचे, लेकिन फोर्स रोकने वाली भी डबल है, दैट इज 2f. सो यू कैन से फाइनली, है ना, इफ यू आर गेटिंग मी, अगर हम एक्सेलरेशन देखेंगे तो दे विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो नाउ गाइस आई गेस द जॉब इज डन. अब कुछ ज़्यादा इसके अंदर बचा नहीं है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ. नाउ दैट इज ओ सॉरी, अभी भी सच एक आपका बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बचा है यहाँ पे. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ठीक है, तो नो क्वेश्चन का काफ़ी मेजर एनालिसिस बेटा हो गया है. मैं यहाँ पे लेट मी redraw some diagram here, so you see what is happening here. So there was a wall and there is a pulley here, and there is a mass 2m here, and there is a another pulley, and now this is the string. ठीक है, और जो बीड है वो आपका इधर है, मैं बीड अलग से बना देता हूँ. अब मेरी बात को बच्चों जरा ध्यान से सुनना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ठीक है, आई एम सेइंग लाइक अगर इसका एक्सेलरेशन a है, इट मीन्स द पुली इज ऑल्सो फॉलोइंग विद एक्सेलरेशन a, एंड दिस इज फिक्स्ड बिकॉज दिस पुली एंड दिस मास दे आर कनेक्टेड, सो दे विल फॉल टुगेदर. दोनों का एक्सेलरेशन जो होगा वो सेम होगा. तो दिस क्लियरली शोज दैट दिस इज कमिंग डाउन विद एक्सेलरेशन 2a, बिकॉज ये जो है ये तो जीरो पे है, ये रेस्ट पे है. ठीक है, दिस एंड इज फिक्स्ड, सो 0 + 2a by 2 विल बी a. तो पुली का एक्सेलरेशन जो होगा वो हाफ होगा, मतलब ये यहाँ से जो आ रहा है वो 2a से आ रहा है. इट ऑल्सो मीन्स दैट दिस एंड इज कमिंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन 2a. सो बेसिकली जो स्ट्रिंग है वो 2a से ऊपर जा रहा है, एंड दिस बीड इज फॉलोइंग विद a. जो बीड गिर रहा है वो a से नीचे गिर रहा है. ठीक है बच्चों, आई होप आपको बात समझ में आ रही है. ठीक है, लेट मी गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. मैं नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन करता हूँ एक बार दोबारा. ठीक है, सो गिव मी अ सेकेंड. या सो अभी हम कंक्लूड कर चुके हैं बेटा काफ़ी क्वेश्चन को. मैं फटाफट यहाँ बना देता हूँ. दिस वाज द वॉल, ये आपका एक पुली था, ये 2m था, ये आपका यहाँ जा रहा है, और ये जो है आपका वो यहाँ जा रहा है. ठीक है, तो आप इस बात को समझिए दैट व्हाट इज हैपनिंग हियर. तो अगर ये नीचे गिर रहा है एक्सेलरेशन a से, इट मीन्स द पुली इज ऑल्सो फॉलिंग डाउन विद एक्सेलरेशन a, एंड दिस एंड ऑफ द पुली इज फिक्स्ड. ये है, ये जो फिक्स्ड है, इट मीन्स ये जो नीचे गिर रहा है दैट इज फॉलिंग डाउन विद एक्सेलरेशन डबल 2a, और ये जो है ये आपका रेस्ट पे है, दैट इज विद जीरो एक्सेलरेशन. सो 0 + 2a by 2 आपका a आ जाएगा. And now again I will say this is going upward with acceleration 2a, and this bead is falling down with acceleration a. जो bead का acceleration था वो a के बराबर था. तो guys बहुत सीधी सी बात है, अगर हम इस पुली को रोक लें, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया. इफ आई गो इनटू द फ्रेम ऑफ दिस स्ट्रिंग एंड सी इट, अगर इसके फ्रेम में चले जाएं तो ये जो 2a है ये आप वापस उसको दे देंगे. सो बेसिकली द नेट विल बी, द नेट एक्सेलरेशन विल बी 3a. सो दिस बीड विल स्ट्राइक, है ना, इन दैट फ्रेम. अगर रस्सी को रोक दिया जाए तो अगर बीड स्लाइड करे तो जो वो स्लाइड करेगी वो करेगी l लेंथ इन सम टाइम t. सो व्हाट आई विल राइट l इज इक्वल टू हाफ इनटू व्हाट इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन. द रिलेटिव एक्सेलरेशन इज 3a. आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2a और a का जो रिजल्टेंट है दैट इज 3a इनटू टाइम t². ठीक है, बट क्वेश्चन ये है कि उस टाइम पे ये कितना नीचे गिरेगा. तो लेट्स से दिस हैज फॉलन अ लेंथ l डैश, ये जो है l डैश गिरा, तो l डैश किसके बराबर आएगा. इफ आई राइट द वैल्यू ऑफ l डैश बच्चों, इन दैट सेम टाइम
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल डैश? एल डैश इज हाफ इंटू एक्सेलरेशन ए है आपकी, ए इंटू टाइम टी स्क्वायर, ठीक है। आई रिपीट, इस टाइम पे इसका एक्सेलरेशन होगा 3a और इसका एक्सेलरेशन होगा a, सो आई गेस द जॉब इज डन। वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। a/2 and a/2 gone. L dash upon L is guys 1/3. You can take L that side, so L dash is equal to L/3. And I have a big smile on my face, ठीक है। क्वेश्चन आप ओरली भी कर सकते थे, कैसे? दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। क्विकली इक्वेशंस अगर आप दिमाग में लगाएं, mg माइनस एफ इज ma, 2mg माइनस 2f इज 2ma, सो बेसिकली एक्सेलरेशन दोनों का इक्वल है। इसका एक्सेलरेशन a होगा, पुली का ये होगा, अदर साइड का 2a होगा ऊपर को, तो रिलेटिव जो होगा वो 3 होगा, तो बेसिकली उसका एक्सेलरेशन 3 टाइम्स होगा। तो बेसिकली आप समझ पा रहे हो, उसका एक्सेलरेशन a है तो उसका एक्सेलरेशन 1/3 है, तो जो वो डिस्टेंस गिरेगा सेम टाइम में वो 1/3 ही गिरेगा। तो ओरली भी यू कैन सी, इफ यू कैन विजुअलाइज एंड कैलकुलेट ऑल दिस इक्वेशंस, यू कैन हैंडल दिस प्रॉब्लम इन दैट वे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए यही है। यस, एट द एंड देयर इज सम होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, है ना, आपको कहीं ना कहीं पे दिख जाएगी, बहुत बच्चों ने देख भी रखी होगी, बट स्टिल आई वांटेड टू सी योर सॉल्यूशंस, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, यू कैन सेंड अस एट physics.vos@gmail.com, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने सॉल्यूशंस हमें भेज सकते हैं। Thank you so much, students. We'll come back with some amazing concepts of fun with physics Olympiad. Thank you so much.